सच बात है कि क्रिकेट फैंस अपने सुपरस्टार को लेकर जरूरत से ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। उन्हें अपने चहेते खिलाड़ी को तुरंत आसमान पर बिठाने में देर नहीं लगती तो पलक झपकते ही उनके पुतले भी जलाने को तैयार हो जाते हैं। पुतला जलाने का मतलब है सोशल मीडिया में ट्रोलिंग करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात है आईपीएल 2022 की। विराट कोहली आरसीबी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उनकी टीम एक बार फिर से आईपीएल खिताब जीतने से चूक गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम एक बार फिर से आईपीएल के प्लेऑफ में क्या हारी, विराट कोहली के आलोचकों ने उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया। कोई बेंगलोर के खराब खेल के लिए सीधे सीधे कोहली को गुनहगार बताने से हिचक नहीं रहा था, तो किसी ने ये तक सलाह देने में देर नहीं लगाई कि कोहली को अब संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह सच यही बात है कि फैंस, और वो भी क्रिकेट के फैंस, अपने सुपरस्टार को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। उन्हें अपने चहेते खिलाड़ी को तुरंत आसमान पर बिठाने में देर नहीं लगती तो पलक झपकते ही उनका पुतला जलाने को भी तैयार हो जाते हैं। पुतला जलाने का मतलब है सोशल मीडिया में ट्रोलिंग करना। लेकिन अगर किसी को ये भी लगता है कि आईपीएल 2022 कोहली के करियर का सबसे खराब सीजन रहा तो वह सरासर गलत सोच रहा है। कोहली ने इस सीजन भले ही 2 अर्धशतक लगाए और उनका औसत महज 22.73 का ही रहा। स्ट्राइक रेट भले ही केवल 15.99 का रहा, लेकिन अतीत के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि कोहली ने इससे भी बुरा दौर देखा है। उसके बाद शानदार वापसी भी की है। अगर यकीन नहीं होता तो पहले आईपीएल से लेकर तीसरे आईपीएल सीजन तक कोहली के आंकड़ों को खंगाल कर देख लें। साल 2008 से 2010 के बीच 3 सीजन खेलकर भी कोहली सिर्फ 2 अर्धशतक ही लगा पाए थे और उनका औसत महज 21.66 से नीचे और उनका स्ट्राइक रेट 120 से भी कम का था। लेकिन तब भी युवा कोहली के लिए टीम इंडिया में आने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि तब के चयनकर्ताओं को आभास हो चुका था कि वह भविष्य के सुपरस्टार हैं। अब 12 साल बाद विराट कोहली अपने नाम के अनुरूप ही न सिर्फ भारतीय क्रिकेट बल्कि दुनिया के लिए एक विराट बल्लेबाज की हस्ती बन चुके हैं। संघर्ष के ऐसे दौर से गुजरने के बावजूद किसी भी पूर्व खिलाड़ी में यह दुस्साहस नहीं है कि वह कोहली को टीम इंडिया से बाहर करने के बारे में इशारों में भी कुछ कह पाए। ऐसा डर तो महान सचिन तेंदुलकर के लिए भी नहीं था, क्योंकि 2006 में मास्टर ब्लास्टर के संघर्ष के दौरान तेंदुलकर जैसी हेडलाइंस भी अखबारों का हिस्सा बनी। सच है कि ऑस्ट्रेलिया में इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में कोहली की जगह को लेकर चर्चा करना या सवाल उठाना एक तरह से ईश्वर की आस्था पर चोट करने जैसा है। क्या हुआ अगर कोहली पिछले 3 साल से और 120 से ज़्यादा पारियों में शतक नहीं जमा पाए? केविन पीटरसन से लेकर संजय मांजरेकर तक क्रिकेट के जानकारों ने भी कोहली के टीम में बने रहने को लेकर अस्वस्थ रहने की बात की है। आलोचक तो ये भी तर्क दे सकते हैं कि अगर भविष्य की योजनाओं को वक्त रहते ठोस तरीके से उचित कदम नहीं उठाया गया तो इसका खामियाजा अक्टूबर-नवंबर में क्रिकेट के महाकुंभ के दौरान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ को उठाना पड़ सकता है। बहुत दिनों से न सिर्फ कोहली बल्कि कप्तान रोहित शर्मा और उपकप्तान केएल राहुल का टॉप ऑर्डर में बहुत सारे जानकारों को अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि तीनों दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और तीनों की बल्लेबाजी भी लगभग एक जैसी है। कोहली के साथ बल्लेबाजी क्रम में होना, ये तीनों शुरुआत में धीमे तरीके से खेलते हुए एंकर की भूमिका निभाना चाहते हैं, जिससे पावर प्ले का फायदा अक्सर टीम इंडिया नहीं उठा पाती। इसका दबाव डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों को झेलना पड़ता है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कोहली ने ये भी कहा कि इस साल उनका इरादा टीम इंडिया को एशिया कप और वर्ल्ड कप में जीत दिलाना है। अपने 100वें मैच की दहलीज पर खड़े विराट कोहली का औसत 51.50 का इस फॉर्मेट में सबसे बेहतरीन है। उनके सबसे ज़्यादा 3,296 रनों के पास तो कोई भटकता भी नहीं दिखाई दे रहा। 30 अर्धशतक, 137.67 का स्ट्राइक रेट,
कोहली को इस फॉर्मेट का सबसे कामयाब बल्लेबाज बताने के लिए शायद काफ़ी हो। कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये बात बिल्कुल सही नज़र आती है। ऐसे में चयनकर्ता कोहली के उस पहलू को नज़रअंदाज करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। कोहली की स्थिति इतनी बेहतर भी नहीं है जितनी कि वो दिख रही है। आईपीएल में कोहली का संघर्ष उस दौर में आया जब बीसीसीआई के तमाम बड़े अधिकारी कोहली के रवैये से नाराज चल रहे थे। बोर्ड अध्यक्ष सौरभ गांगुली के साथ कोहली की खींचातानी तो किसी से भी छिपी नहीं है। ये ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर कोहली स्वाभाविक तरीके से वर्ल्ड कप टीम में शुमार होंगे, लेकिन अगर कोहली फिर से रन बनाने में अगले 2-3 महीने में नाकाम हुए तब क्या होगा। सचिन तेंदुलकर और धोनी जैसे दिग्गजों को भी अपने कैरियर के आखिरी दौर में दबी जुबान में ऐसे सवालों से गुजरना पड़ा था। आज कोहली को पिच पर आते देख उमेश यादव भी 2 स्लिप लगाने की मांग कप्तान से कर देते हैं। कप्तान उन्हें एक अतिरिक्त लेग स्पिन भी देता है ताकि कोहली पर और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। ये कोहली के विराट दबदबे को खत्म होने की गवाही दे रहा है। लेकिन क्या सिर्फ इस बात के चलते अभी से कोहली के करियर को T20 फॉर्मेट से ख़त्म मान लेना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि कोहली ने पूरे करियर में दिखाया है कि वह गिरने के बाद उठते हैं तो उनसे बड़ा पलटवार कोई नहीं करता है। ना सिर्फ कोहली बल्कि भारतीय क्रिकेट को चाहने वाले किंग कोहली से उस बादशाह को वापस लौटने की उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर देना चाहिए या फिर उनको T20 वर्ल्ड कप में जगह मिलनी चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।